ओम शांति। 12/7/2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीवात्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीवात्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। कहला सकते हैं क्या? नहीं कहला सकते। प्रश्न है, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, बाबा ने कहा, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर बन जाते हैं। रीस और रेस। रीस मतलब द्वेष, घृणा, दूसरों को देख करके, उसको आगे बढ़ते हुए देख करके अपन को उससे घृणा हो, द्वेष हो, उसे कहते हैं रीस। बाबा कहते रीस नहीं करना, रेस करना है। ये घुड़दौड़ है, ये रेस करना है, नंबर 1 जाना है। बाबा कहते जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो। ऐसे नहीं है कि हम इस दुनिया की रेस करते हैं, हम उस दुनिया की रेस करते हैं जो सबसे ऊंची है और जो सबसे उच्च भगवान जहाँ बैठा है ना, जहाँ इस संसार की कोई ताकत वहाँ नहीं पहुँचा सकती, वहाँ पहुँचाने के लिए स्वयं वो भगवान आकर के हमें ले जाते हैं। मन बुद्धि से हमें वहाँ जाना होता है। बाबा कहते दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक परम धाम तक पहुँच वापस लौट कर आते हो। मैं कहती हूँ निराकार। कौन याद आया? वो निराकार बिंदु जिसमें सिंधु समाया हुआ है, शिव बाबा। और शिव बाबा कहने से परम धाम याद आता है। शिव बाबा कहने से हमारा खुद का शांति धाम याद आता है। शिव बाबा कहने से हम आत्मा, खुद को आत्मा समझ करके अपने घर को, असली घर को याद करते हैं। तो शिव बाबा में ही सार है, शिव बाबा में ही संसार समाया है। बाबा कहते हैं कितना सेकंड लगते हैं ना, लौट कर आ जाते। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, है ना। वाया शांति धाम ही तो आएंगे, डायरेक्ट तो नहीं आ जाएंगे। तो तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं। आखिर वह दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा। अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं सभी अभी परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्मा यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। ये परमात्मा और आत्मा के मिलन का मेला है। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आ जाया है। आना भी जरूर है, भक्ति के बाद ज्ञान देने लिए, भक्ति के बाद ज्ञान देने के लिए, है ना। बाबा को हम सब ने खूब याद किया ना। जब सब ने याद किया, पूरे विश्व में हर कोई उस परमात्मा को शांति के लिए, सुख के लिए याद कर रहा है, दुखों से छुड़ाने के लिए याद कर रहा है। हर एक आत्मा उस भगवान को याद करती है। आत्मा भगत है और जिसे याद करते हैं वो भगवान है, शिव। तो भक्ति के बाद ज्ञान देने लिए आना जरूर। ज्ञान से सद्गति करने लिए आखिर आया है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बाबा कहते हैं पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है? ऐसा है ना। बाबा का कोई चित्र नहीं है,
हम इन आँखों से देख करके जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि हम द्वापर से सब कुछ इन आँखों से देख करके ही पहचाने। लेकिन बाबा कहते हैं अब मैं उस पहचान को देने आया हूँ जो तुम भूल गए हो, और उसी से फिर तुम्हारी श्रेष्ठ कर्म बनेंगे और तुम्हारा भाग्य भी श्रेष्ठ बनेगा। तो बाबा कहते हैं यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा के सम्मुख हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो दुनिया भी जानती है। पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परमपिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती, सभी जीव आत्माएं हैं। परमपिता परमात्मा एक ही है, उनको शिव नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा कहते हैं बाबा उनको जीव नहीं कहेंगे, शिव नहीं जीव नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है जो कि व्यक्त में दिखाई दे, है ना। साकार में कोई उनका खुद का शरीर नहीं, वो तो इसमें आते हैं ना, लीस का हो धार का हो, थोड़े समय के लिए इस रथ पर सवार होती है आत्मा, ब्रह्मा के बगल में आकर फिर दादी के में भी आई। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते, वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। बाबा कहते हैं यह बड़ी समझने की बात है। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महान आत्मा आ कहाँ से सकते। यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बना कर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे, यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी, समझेंगे कि नहीं। बाबा कहते क्या कहते हैं बाबा कि पवित्र आत्माएं थी, अभी पतित जीव आत्माएं हैं, सभी पतित है ना, पावन जीव आत्माएं भी थी बरोबर। सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी। जब आदि हुआ उनको महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकती, सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएंगी। वहाँ है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं। वहाँ तो है ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं। तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है, विकारों से हुआ ना। और आत्मा तो है ही सतो प्रधान थी, तब जीवात्मा बाबा कहते हैं शुद्ध थी, है ना। शरीर भी शुद्ध था, अब तो पाप आत्मा बनी है और शरीर भी पतित है क्योंकि विकारों से। तो वहाँ सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी, तो फिर कैसे आप पुण्य कहलाओगे, है ना। तो वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहाँ तो है ही सब पवित्र। कहते हैं देवी देवता हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं है, संपूर्ण निर्विकारी माना, संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी हैं, पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको मार्ग भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। आधा कल्प सतयुग, त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्याभिचारी भक्ति होती है। अभी व्याभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प
के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दूरदेशी बुद्धि बनते हो। दूरदेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोकों, तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, 3 लोक हुए ना। तुम अब दूरदेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है कि नहीं? शरीर से नहीं, बुद्धि से जाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी दूरदेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी ना? तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। हम असल परम धाम के निवासी हैं। यथार्थ रीति बुद्धि जानती है हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। कभी बाबा को इनवाइट करो, बाबा को इनविटेशन दो, निमंत्रण दो, ओ मीठे बाबा आ जाओ, और कभी तुम चले जाओ, है ना, बाबा के पास। तो ऐसे तुम्हारा समय कटता जाएगा, समय दौड़ 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 करके निकलेगा, है ना। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे निकलेगा, कितना फास्ट चला जाएगा बाबा के साथ बातें करने से, है ना। तो बाबा कहते हैं हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों, तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। तुम जानते हो हमको इस छी दुनिया से, छी शरीर से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं। बाप रोज यह रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश ना होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजाई का इनाम देते हैं अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो। कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बेंगलोर, मद्रास की बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है। कल्प पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते। भगवान सब भाषाएं जानते तो लड़ाई होती। भगवान तो एक भाषा जानता है, तभी तो फिर लड़ाइयाँ खत्म हुई। तो परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। समझो, भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा क्या? या तो हो नहीं सकता। 1-2 को भी कहाँ तक सुनाएंगे। घमासान हो जाए तो समझाना चाहिए। बाबा ने कल्प पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं। इसलिए हिंदी का जरूर, अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि इन्हों का कनेक्शन अंग्रेजों से जास्ती है। रशिया, अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी हैं एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत हैं। यहाँ भी है ना।
देखो हम एक थोड़े से एक 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाते हैं तो थोड़ा सा तरीका बदल जाता है ना बात करने का। अब जैसे गुजरात है, गुजरात में गांव की गुजराती जो प्योर गुजराती होगी वो एकदम अलग होगी, समझ से परे होगी। फिर आप थोड़ा सिटी तरफ आएंगे तो गुजराती थोड़ी शहरी भाषा गुजराती होगी, है ना। तो ऐसे ही बुंदेलखंडी हिंदी है और शहर में जो नॉर्मल भाषा बोलते हैं वो शहरी भाषा कहला जाती है। तो दोनों में कितना फर्क, कितनी अनेक भाषाएं बना दी हैं। यूं तो 15 कहा गया है लेकिन लाखों भाषाएं होंगी, है ना, जिसको जो मना है। जैसे तो वही बाबा कह रहे हैं कि देखो जैसे है तो सभी एक, है ना। बाबा कहते हैं कि जैसे वाले जो ये एक ही धर्म है ना क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत है, यहाँ भी है। सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर हैं, जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उसको सुनाना है। बाबा कहते हैं इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझ कर और समझाए, साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। वह सब है जड़ चित तीर्थ, जहाँ मूर्तियों के पास जाकर के मांगना शुरू कर देते हैं। पंडित आता है, तिलक लगाता है ना, भोग ले जाता है, वो भोग उठा के देता है। आपने देखा कभी कोई भगवान को उठा करके हमें देते हुए? जो चित्र खड़े हैं, वहाँ मूर्तियाँ खड़ी हैं, वो आकर के टीका लगाए नहीं लगाते ना। वो क्योंकि हो करके गए हैं, वो अभी नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, वो सिर्फ यादगार हैं जो हो करके गए हैं। जड़ चित्र बाबा कहते हैं तुम हो करके गए हो। तो साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं, बहुत दूर दूर से जाते हैं। जो भारत को पावन बना कर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हैं झाड़ की टाल, टहलियां, पत्ते, उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो ना। यह छोटे छोटे टालियां हैं, टाली में भी कितने पत्ते होंगे, अथाह मच हैं। तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है। तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते। बाबा कहते दूसरे अपने में नहीं होते, लेकिन अपने वाले दूसरे में जल्दी होते। दुख है ना, जहाँ जिसका मन हुआ सुख का रास्ता भले ही ना हो, किसी को नहीं पता, फिर भी कन्वर्ट हो जाते। तो यह है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा कहते हैं जो स्थापक गुरु हैं वो क्या करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, स्थापना किसकी करता हूँ, देवी देवता धर्म की, है ना। तो वो विस्तार करते हैं और मैं स्थापना करता हूँ। स्थापना कोई और नहीं कर सकता, है ना। तो बाबा कहते हैं जब देवी देवता कहलाने वाला एक ही, है ना, पिता आए, तो बाबा कहते हैं जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता, तब ही बाप आते हैं, आकर समझाते हैं तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी है। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पतित शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरदेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, यह किसको पता नहीं है।
रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, बाकी आत्मा तो निर्लेप है। बाबा कहते हैं आत्मा ही इस शरीर के द्वारा दुख सुख संस्कार विकर्म सब कुछ वही करती है, तो कैसे आत्मा निर्लेप हो जाती है, उसमें ही तो लेप छेप लगे हैं। तो बाबा कहते अपने मतलब की बात कह देते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा, झूठी आत्मा की काया। हाँ, काया को ही काई पर अर्थी पर बिठाते हैं ना, शरीर को ही बिठाते ना, देह का ही अंत होता है ना, आत्मा तो उड़ जाती है। वो तो बाबा कहते हैं वो थोड़ी जलती मरती कटती है ना। तो बाबा कहते हैं आत्मा को तो काई अर्थी पर नहीं बिठाते हैं। आत्मा जब तक शरीर में तब तक बिठा ही नहीं सकते, काई पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। यह समझ की बात है, कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है, तो शरीर भी पावन चाहिए, यह है ही आयरन ईस्ट। परंतु काया जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है, पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आकर के हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते? महात्मा तो कोई है नहीं। बाबा कहते यह है विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीव आत्माएं देवी देवता थी, अभी पतित बनी हुई है। बाबा कहते हैं अभी धर्म भ्रष्ट है, कर्म भ्रष्ट है। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो, भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपने भविष्य उच्च तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। यह भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है, तो आखिर वह दिन आया आज। यह तुम जानते हो, सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे। जब पूरे समझ जाएंगे, अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिसर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा दूरादेश जीवन तीनों लोकों और तीनों कालों को जान बुद्धि से रेस करनी है। इस चीची दुनिया चीची शरीर से मुक्त होना है। बीमारी पतित ये सड़ी जुती हो गई ना, तो बाबा कहते इससे मुक्त होना है। दूसरा, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिसर्विस नहीं करनी है। हाँ, अगर हो गलती बाबा तो क्षमा क्षमा क्षमा। अच्छा, वरदान है लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बेचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। चिंता करो लेकिन शुभ चिंतन करो। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी तू आत्मा नहीं कर सकते। यदि आप ज्ञानी होकर के अज्ञानी वाले काम करेंगे तो आपको ज्ञानी नहीं कहा जा सकता ना। तो बाबा कहते हैं आप कर ही नहीं सकते, आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम वाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।